आज मैंने स्कूल में एक न्यूज़ पढ़ी कि एक टीचर थी और उनके स्कूल में बच्चा लेट से आया, तो उन्होंने उसको इतना उठक बैठक करवाया बैग के साथ कि उस बच्चे की डेथ हो गई। तो मुझे पढ़ के बड़ा तकलीफ़ हुआ ये कि एक अध्यापक कैसे ये चीज़ कर सकता है। मे बी उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो बच्चे के साथ, क्योंकि गुरु हैं तो वो ऐसा तो सोच नहीं सकती कि वो बच्चा मर जाए, मैं ऐसी कोई सज़ा इसको दूँ। बट हो सकता है कि कुछ ऐसा कंडीशन रहा हो, क्या कैसे हुआ ये मैं नहीं जानती। लेकिन जो भी था वो दुखद था कि वो ऐसा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि लोग कंपेयर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, इसलिए आज मैं ये बात कह रही हूँ। हम लोग बच्चों के लिए तरस रहे हैं, हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग कंपेयर हमें प्राइवेट स्कूल से करते हैं और सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते। उनको लगता है कि सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी स्कूल में तो है नहीं, तो मैं अपने बच्चे को क्यों वहाँ भेजूं। जो लोग मेरे फेसबुक पेज से जुड़े होंगे मुझसे, वो लोग देखते होंगे कि मैं अक्सर वीडियोस डालती रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, जो मेरे डिस्कशन होते हैं या जो भी चीज़ें हैं मैं डालती हूँ। मेरे दिमाग में आया कि बच्चा लेट से आया तो उसे सज़ा मिली, हमारे पास बच्चे नहीं आते हैं तो हम घर से जाके बच्चों को लेके आते हैं या किसी भी तरह से बुलवाते हैं। टीचर गाड़ी लेके जाता है, अपनी गाड़ी पे बैठा के लेके आता है बच्चे को। तो हम लोग तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। क्या सबकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि थोड़ी सी सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है किसी से, और कंपेयर लोग सरकारी टीचर को करते हैं। आखिर सरकारी टीचर कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है? उसके पास कौन सी ऐसी शक्ति है? कोई जादू की छड़ी है या माँ काली उनके अंदर आ जाती है कि 10 हाथ हैं उनके पास, जो इतनी स्टेमिना के साथ उन बच्चों को झेलते हैं। मैं एक वाकया बताऊं कि मैं ये लगभग 15 साल पहले की बात होगी, 15 या 18 साल पहले की बात होगी। मैं अपने बड़े बेटे का एडमिशन करवाने के लिए गई हुई थी और वो प्लेवे की बात है। मैं जब उन टीचर से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे का टेस्ट लूँगी। मैं अपने बड़े बेटे की बात बता रही हूँ और मैं उसे घर पर ही पढ़ाती थी। पूरी प्रिपरेशन मैंने उसकी घर पर ही की थी और फिर उसके बाद मैं उसको लेकर गई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, किस जंगल से आप उठा के ले आई हैं, पूरा जंगली बच्चा है ये वो। मुझे इतना गुस्सा लगा उनकी बात सुन के, और काफ़ी रेपुटेटेड टीचर थी वो, काफ़ी उनकी इज्जत थी शहर में। हमके इनकी ये भाषा निकल रही है कि बच्चा जंगली है, किस जंगल से पकड़ के आया है, और अगर इनको हमारे स्कूल में भेज दिया जाए तो फिर ये लोग क्या करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मैं यही कंपेयर करती हूँ। फिर मैं अपने बच्चे को ले आई और मैंने प्लेवे में एडमिशन नहीं दिलवाया। और मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को वेल मेंटेन करके भेजते हैं। दूसरा वाकया मैं बताऊं, मेरा बड़ा बेटा बहुत शैतान था, शरारती था वो। और प्राइवेट स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उन्हीं बच्चों को टीचर पढ़ाते भी हैं। जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उनको बैक बेंचर बोल के पीछे बैठा देते हैं। उन बच्चों से वो लोग काम लेना नहीं चाहते हैं, या तो उनकी कंप्लेन करेंगे या स्कूल में टीचर इतना उनको होपलेस बना देंगे कि वो बच्चा पढ़ ना पाए। यही कंडीशन मेरे बच्चे के साथ हुई थी। आज मैं ये वाकया इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ये न्यूज़ मेरे सामने ना आई रहती तो शायद मैं ना बताती। और मेरे पास फ़ोन आता था उनके स्कूल से, चूँकि मेरे बच्चे के साथ ये लोग इस तरह से करते थे कि अगर वो नहीं दिखा रहा है तो उसको डांटना, मारना या जो भी चीज़ें थी, सिर्फ गार्जियन को बुला के कंप्लेन करना। जब मैं थक गई तो मैंने उनसे जाके कहा टीचर से कि अगर आप मेरे स्कूल में रहती तो आप कैसे बच्चे को हैंडल करती। मेरा बच्चा तो इतना मेंटेन होके आ रहा है, हम लोग टिफ़िन दे के भेज रहे हैं, सारा होमवर्क करके भेज रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं। और मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल में बच्चा नहीं टीचर माँ बाप पढ़ते हैं।
और वो सारी चीज़ें करने के बाद आप मेरे बच्चे को का मन इतना हतोत्साहित कर दे रही हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो अपनी बुक कॉपी छिपाने लगा है, डायरी छिपाने लगा है। और मैंने अपने बच्चे को, उन लोगों को बहुत बोला, मैंने वाकई में बहुत बोला। मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे को वहाँ से निकाल दिया। और शहर का वो बहुत अच्छा स्कूल, जाना माना स्कूल है, अभी भी है वो स्कूल। और मेरे दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और लाकर मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। और थैंक गॉड, भगवान की कृपा थी कि मैंने अपने बच्चे को निकाल लिया वहाँ से, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इतना अंडर प्रेशर पढ़ाई का। और उसके बाद मेरा बच्चा जो ग्रो किया कि सारे टीचर मिलते थे तो उसकी तारीफ करते थे, और वही बच्चा था कि मुझे रोज कंप्लेन सुनने को मिलती थी। तो एक टीचर चाहे तो बच्चे को मिट्टी से सोना बना देगा, और वही टीचर चाहे तो सोना से उसको राख बना देगा। तो कंपेयर तो आप लोग बहुत करते हैं, आप लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आपके बच्चे अभी मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह, उनको जैसे बनाया जाएगा वो ऐसा बन जाएंगे? हम लोग अपने स्कूलों में कितनी मेहनत करते हैं। लोग बोलते हैं अरे सरकारी मास्टर का तो काम ही है तनख्वाह लो, घूमो, बैठो, ये करो, वो करो, पढ़ाना नहीं जानते। जो पढ़ाते हैं उनसे आप एक बार पूछिए, जो पढ़ा रहे हैं उनसे मिलिए आप, कि वो कितनी मेहनत करते हैं उन बच्चों के साथ। वो बच्चे नहा के नहीं आते हैं, वो बच्चे हाथ मुंह धो के नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग प्रेम से उनको गले लगाते हैं, क्योंकि वही बच्चे हमारी खेती हैं, कोई दूसरा बच्चा नहीं है हमारे पास। उन्हीं बच्चों के साथ हमें अपना पूरा टाइम बिताना रहता है उनको। और वो बच्चे अगर एक दिन के लिए मिस हो जाएं तो जो भी आपने पढ़ाया है वो चला जाता है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, जो लोग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनको पता होगा कि कितना प्रेशर हम लोगों के सर पे है। ये निपुण आकलन करना है तो फलाना आकलन करना है तो ये करना है। मतलब अगर आप काम करें ना तो आपको बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं, कितने पेशेंसली, कितने कामली हम लोग उसको हैंडल करते हैं कि कैसे ये बच्चे आगे बढ़ जाएं और इनको कैसे सुधारा जाए। और वही बच्चे अगर किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो क्या वहाँ के टीचर उनको वैसे ही हैंडल करेंगे, वैसे ही संभालेंगे? एक बार आप लोग मेरी बात पे सोचिएगा, गौर करिएगा। अगर आपके बच्चे होंगे तो प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों में टीचर कैसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानती कि सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर खराब हैं या सारे सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं मानती। दोनों जगहों पर वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चों के लिए क्या सोचना है, क्या बेहतर है उनके लिए? क्या एक सर पे लदा हुआ पढ़ाई अच्छा है कि बच्चा हमारा दब जाए, या आप उसके मन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके चतुर्मुखी विकास के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आपने देखा होगा कि पहले के लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते थे। एक पेड़ के नीचे प्राइमरी स्कूल चलता था और वो पढ़े हुए बच्चे कितना आगे निकल जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत मार पीट की ज़रूरत है। और एक बार सोचिएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा कि क्या हम लोगों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, हमारा मनोबल इतना कमज़ोर हो गया है, या हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हम बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? अरे ठीक है, देर ही से तो आया था, आने देती, प्यार से पूछती क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन खैर चलिए, जो भी है, मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं है कि कोई गलत है मैं उसको गलत ठहराऊं। लेकिन एक बार एज ए पेरेंट्स आप लोग अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि अपने बच्चों को आपको किनके हाथों में देना है और कैसे देना है। एक बार ट्रस्ट करिए, सरकारी विद्यालयों पे टीचर बहुत अच्छे हैं।